तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एडिटिंग सेल्स कंटेंट इन एक्सेल 2016। जैसे चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था एक्सेल किस तरीके से यूज किया जाता है, इसमें हम एडिटिंग सेल्स सीखेंगे क्या क्या, लाइक सेलेक्टिंग सेल्स, एंटरिंग डेट एंड टाइम, किस तरीके से डेट एंड टाइम डाला जाता है, एडिटिंग सेल कंटेंट्स, undo and redo commands, copy and move data, deleting cell content and using autofill feature. Okay. So if you calculate percentage manually, you have to add the marks of all subject, both maximum and octant, then you apply percentage formula. अगर आपको किसी भी परसेंटेज को कैलकुलेट करना है तो आपको सारे मार्क्स को ऐड करने होंगे, देन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. इट कुड बी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत समय लगेगा, बट यू कैन डू द सेम इजीली एंड क्विकली यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ये सब आप इजीली कर सकते हो थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस एक्सेल 2016. इसके बारे में आप और जानते हैं. सेलेक्टिंग सेल्स, किस तरीके से सेल्स को सेलेक्ट किया जाता है. टू एडिट द कंटेंट ऑफ एनी वर्कशीट, किसी भी वर्कशीट का कंटेंट एडिट करने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट द सेल. पहले हमें सेल को सेलेक्ट करना आना चाहिए. लाइक हमने इस सेल को कैसे सेलेक्ट करेंगे, दिस इज द वर्कशीट एंड हमने यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो हमने माउस ड्रैग करके यहाँ क्लिक कर दिया. सेलेक्टिंग फॉलोइंग दीज स्टेप्स, लाइक क्लिक ऑन द सेल टू सेलेक्टेड, हमने सेलेक्ट को सेल किया, इट विल बिकम द एक्टिव सेल. ये एक्टिव सेल बन गया. एक्टिव सेल का एड्रेस है हमारा C4. ओके, दिस इज द एक्टिव वन. देन it will become the and green border will appear around it like this. green border और black one, इसमें कोई फर्क नहीं होता. then selecting a row, follow these steps to select a row. इसके बाद रो को सेलेक्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए. प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द रो हेडर. अब हमें रो को सेलेक्ट करना है पूरी, तो हम रो हेडर पे क्लिक करेंगे लाइक दिस. ये हमने पूरी रो सेलेक्ट कर ली. देन क्लिक ऑन द रो हेडर टू एंटायर रो गेट सेलेक्टेड. पूरी रो हमारी यहाँ, दिस इज कॉल्ड रो हेडर. ये जो है ये रो हेडर है. इन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी. ओके. कॉलम इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है सेलेक्टिंग अ कॉलम. कॉलम को सिलेक्ट करने का भी सेम ही स्टेप है. ये A B C D, दीज आर द कॉलम एंड दीज आर द हेडर्स. ओके, तो पूरी एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए कॉलम को हम इस पे कलेक्ट करेंगे. पूरी कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया. ओके, नाउ वी विल मूव टू सेलेक्टिंग कॉलम से सेलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल्स. हम रेंज ऑफ सेल्स को किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या करना है हमें, अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर सेक्शन. जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने यहाँ ड्रैग करा माउस, इस पे हमने क्लिक करा, क्लिक करे करे ही हमने यहाँ से इसे नेक्स्ट सेल तक ले गए, तो ये हमारी एक रेंज सेल बन गई. देखो यहाँ ऊपर दिखा रहा है ना, ये ऊपर आ रहा है 3R3C एड्रेस में, 4R3C, 5R3C. दिस इज द रेंज ऑफ सेल्स. ओके, नाउ we will come to using a keyboard. कीबोर्ड के यूज से किस तरीके से करते हैं, क्लिक ऑन द टॉप सेल, देन क्लिक ऑन द डायगोनल अपोजिट बॉटम एंड राइट क्लिक बाय कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस्ड, द रेंज विल बी सिलेक्टेड. तो हम क्या करेंगे, इसमें इसे हमने सेलेक्ट किया, देन हमने शिफ्ट को, हमारे कीबोर्ड में ऑप्शन होता है शिफ्ट का, उसे क्लिक करा और राइट बटन को क्लिक करा, देन इट विल मूव टू राइट. ओके, ये सेलेक्ट हो गया हमारा. शिफ्ट को प्रेस करते हो. ओके, और माउस का क्या, माउस से डायरेक्टली आप कर सकते हो कि आपने यहां से सिलेक्ट किया इसे और टोटल सेलेक्ट कर लिया जितना आपको करना है इन रो में. सेलेक्टिंग अ मल्टीपल सेल. मल्टीपल सेल्स को किस तरीके से, मतलब अलग अलग सेल्स जैसे हमें करने हो. ये तो हमने जाना था कि भाई रो हमने ऐसे कर लिया था, कॉलम हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, अब हमें ये सेलेक्ट करना है, देन ये करना है, फिर ये करना है. किस तरीके से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखा है कीपिंग द कंट्रोल की प्रेस. जैसे पहले हम शिफ्ट की प्रेस कर रहे थे ना एक लाइन में, अब हम कंट्रोल की को प्रेस करेंगे. कंट्रोल हमने पहले सब्जेक्ट पे क्लिक करा, देन कंट्रोल प्रेस कर लिया. अब हमें क्या प्रेस करना है, इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश को प्रेस किया, देन साइंस, देन सोशल साइंस. तो ये सब हमारे सेलेक्ट हो गए. कंट्रोल हमने प्रेस करे रखा, इस वजह से ये मल्टीपल सेल्स हमारे सेलेक्टेड हो गए. ओके, नाउ सेलेक्टिंग द होल वर्कशीट. पूरी अगर वर्कशीट को ही सेलेक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे,
ये जो ऑप्शन होता है हमारा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है। ये देखो पूरी वर्कशीट सेलेक्ट होगी टोटल, हमारी पूरी वर्कशीट इज नाउ सेलेक्टेड। ओके, नाउ वी विल मूव टू एंटरिंग डेट एंड टाइम। अगर हमें डेट एंड टाइम डालना है तो उसके लिए किस तरीके से, द डिफॉल्ट जो टाइम फॉर्मेट एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर है वो आपके आगे है, आवर्स मिनट सेकंड। इस तरीके से अगर हम डालते हैं तो ऑल अपने आप ही वो हमें डेट एंड टाइम में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे लिखा 10/10/22, सही है। तो जैसे ही मैंने वो एंटर किया, ये ऑटोमेटिकली 2022 हो गया। उसे फॉर्मेट को ऑलरेडी पता है ये बात कि ये एक डेट है, तो उसने उसे उसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। ओके, देन वी विल कम टू नेक्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द सेल वेयर वांट टू एडिट। अगर हमें इसी सेल और डेट को अब एडिट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, हमने पहले जाना है, इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द सेल यू वांट टू एडिट द डेट एंड टाइम। अब हमने इसका सेलेक्ट करा, हमने क्लिक ऑन द होम टैब, अब हमने होम टैब पे क्लिक करा। देन वी विल कम टू नंबर फॉर्मेट, हेयर इज नंबर फॉर्मेट, ये लिखा है नंबर। अब हमने इस पे क्लिक करा यहाँ पे आके, तो ये क्या, अ फॉर्मेट सेल विल अपीयर, अ फॉर्मेट सेल डायलॉग विल अपीयर। देन सेलेक्ट डेट ऑप्शन इन द कैटेगरी सेक्शन। अब हमें जिस तरीके की भी, जैसे हमें ये वाला वेडनेसडे, इस तरीके से हमारी डेट आनी चाहिए लिखी हुई। सो हमने इसे सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली मंडे October 10, 2022 हमारी डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। सही है, इस तरह से। अब हम एडिटिंग सीखते हैं, एडिटिंग सेल कंटेंट। यू कैन एडिट सेल कंटेंट बाय टू वेज, दो तरीके से हम एडिट कर सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला बार। एक तो सिंपल हम रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे ये है, हमने सेलेक्ट किया, रिप्लेस के लिए सेलेक्ट द सेल टू मेक इट द एक्टिव, ये एक्टिव सेल बना दिया हमने, जैसे सेलेक्ट करते हैं वो सेल एक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव हो गया सेल। सही है। देन टाइप अ न्यू डाटा, जैसे हमने यहाँ नया डाटा टाइप कर दिया, यहाँ हमने एक्सेल लिखा, AXCEL, तो अपने आप जो पुराना डेटा था वो हट गया। सही है, एक तो हो गया ये ऑप्शन। दूसरा है फॉर्मूला बार, बाय यूजिंग द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के लिए हमें क्या करना है, दीज आर द स्टेप्स, क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार कौन सा होता है हमारा, ये फॉर्मूला बार, देखो लिखा आ रहा है फॉर्मूला बार, जैसे ही हमने ड्रैग किया माउस इस तरफ, फॉर्मूला बार। तो अब हमने पहले क्या, हमें यहाँ चेंज करना है, रिप्लेस, हमने यहाँ पे एक्टिव सेल किया, देन हम फॉर्मूला बार पे गए, हमने यहाँ जाके क्लिक किया। अब हमने इसे एक्सेल की जगह पावर पॉइंट, POINT, पावर पॉइंट बनाया। सही है, तो अब देखो हमने यहाँ से चेंज किया है, ऑलरेडी यहाँ पे चेंज हो गया, फॉर्मूला बार में जो हमने चेंज किया है ऑलरेडी यहाँ पे चेंज हो गया। इसी तरीके से हमें कोई न्यूमेरिक लिखना हो, जैसे हमने लिखा 1000, तो ये 1000 ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ टाइप हमने यहाँ किया है, चेंज यहाँ पे हो गया। फॉर्मूला बार के थ्रू हम सेल को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, नाउ इस तरीके से हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं, हमने रिमूव कर दिया। नाउ अब हम सीखते हैं कि हम अनडू एंड रीडू कमांड्स क्या होता है। अनडू कमांड इज यूज टू रिवर्स द लास्ट चेंज, हमने जो लास्ट चेंज किया था मेड टू द वर्कशीट टू अनडू, फिर से उसी चेंज पे लाने के लिए बटन को हम अनडू करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ अभी अभी आपके आगे पहले लिखता हूं मैं कुछ ABCD, मैंने ये लिखा। सही है, अब मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब मुझे ABCD दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जाऊं क्विक एक्सेस टूल बार पे, ये मैं गया, क्विक एक्सेस टूल बार होता है हमारा ये। सही है, क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन आ रहा है अंडू का। अब जैसे ही मैं अंडू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ड्रैग करके अंडू पे मैंने क्लिक करा, क्लिक करते ही अपने आप एक्सेल जो मैंने रिमूव किया था वो ऑटोमेटिकली एक्सेल आ गया। सही है, इसी तरीके से मुझे रीडू करना है कि जो ये मैंने करा है इसे हटाना है अब एक तरीके से, तो मैं यहाँ रीडू पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली
रीडू हो जाएगा, रिड्यूस रिवर्स। जो मैंने अंडू करा था एक्शन, उसे रिवर्स करने के लिए मैंने रीडू कर दिया। ठीक है, अब आओ कॉपी एंड मूव डेटा। अब मुझे डेटा को अगर कॉपी करना है अपने, जैसे मेरी एक्सेल फाइल में यहाँ ये डेटा है, दिस इज कॉल्ड डेटा। अब इस डेटा को मुझे यहाँ से कॉपी करना है या पेस्ट करना है, तो किस तरीके से करते हैं वो सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी सीखते हैं, किस तरीके से करते हैं। कॉपी डेटा, फॉलोइंग दीज स्टेप्स टू कॉपी डेटा। सेलेक्ट द सेल हुज डेटा यू वांट टू कॉपी एट द न्यू लोकेशन। किसी नई लोकेशन पे मुझे ये डेटा कॉपी करना है, तो पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या डेटा। लाइक मैंने ये सब्जेक्ट्स कॉपी कर लिए टोटल, सही है। तो मैंने सबसे पहले क्लिक ऑन द होम टैब गया, मैंने होम टैब पे क्लिक करा। देन कॉपी बटन इन द क्लिप ग्रुप, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखाएगा क्लिप ग्रुप में। क्लिप में आ रहा है क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड के अंदर ये रहा ऑप्शन कॉपी, सही है। इसे मैं कंट्रोल प्लस सी करके भी कॉपी कर सकता हूँ और सीधे क्लिप बोर्ड में आगे भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी क्लिक करा, कॉपी हो गया, सही है। कॉपी होते ही ये डैश जो है बॉर्डर अपीयर अराउंड द डैश बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है मेरा ये चेंज हो गया, सही है। ये मैंने कॉपी कर लिया डेटा। अब सेलेक्ट द लोकेशन, अब मेरे को लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहां मुझे कॉपी करना है। अब मैंने सेलेक्ट की लोकेशन, इसी के जस्ट नीचे करता हूं मैं C13, ये C13 आ गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करी। ठीक है, अब मुझे सेम क्या करना है, यहीं जाना है होम में, यहाँ जाके मुझे ऑप्शन दिखाएगा ये पेस्ट का, और यहाँ पेस्ट का क्लिक कर देना। कंट्रोल V से भी हम पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा पेस्ट हो गया, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं नीचे। अब हम सीखते हैं डेटा को मूव कैसे करते हैं। ये तो हमने सेम डेटा को कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। अब हम सीखेंगे डेटा मूव कैसे करते हैं। अब मुझे यही डेटा यहां से मूव करना है, कॉपी नहीं करना, मुझे ये हटा के पूरा कहीं और ले जाना है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, वहीं होम टैब पे जाऊंगा, या मैंने होम टैब पे क्लिक करा, होम, देन इसके बाद लिखा हुआ क्लिक ऑन द कट बटन। देखो यहाँ आया, मैं ये जो सीजर का ऑप्शन दिखा रहा है ये कट, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। वही फिर से अपीयर होने लगा, बॉर्डर चेंज हो गया, डैश बॉर्डर हो गया, ये लिखा डैश बॉर्डर विल अपीयर। अब सेलेक्ट द लोकेशन, अब मुझे लोकेशन सेलेक्ट करनी है। इसी तरीके से मैंने फिर से C13 को सेलेक्ट किया, देन वही होम पे जाके मैंने क्लिप बोर्ड में पेस्ट। तो ये मेरा डेटा यहां से हटके यहाँ पेस्ट हो गया। अब हम इसे अंडू कर देते हैं, तो देखो ये डेटा वहीं पहुंच गया जैसे हमने सीखा था पहले अंडू कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ डिलीटिंग द सेल कंटेंट, अब हमें डेटा को डिलीट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। कोई डिलीट, हमसे डेटा गलत डल गया तो हमें डिलीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल और रेंज। सबसे पहले या तो मुझे सेल, लाइक दिस सेल, मुझे ये सेल डिलीट करना है, या रेंज, रेंज मतलब जो बताई थी मैंने आपको, ये रेंज हो गई, ठीक है। पूरी पूरे डेटा को करना है, जैसे जो भी रेंज है मेरी उसे मैंने सेलेक्ट करना है। देन होम टैब पे जाना है, होम पे क्लिक किया मैंने, यहाँ जाके मैंने जैसे ये सेलेक्ट किया इस सेल को, सब्जेक्ट, सही है। तो यहाँ जाने के बाद में मैं सेल पे गया, होम में जाने के बाद ऑप्शन दिखाएगा सेल, तो यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है डिलीट, मैंने डिलीट पे क्लिक करा, ये डिलीट हो गया। सेम क्लिक ऑन डिलीट सेल ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, हमने क्लिक करा डिलीट पे और ये डिलीट हो गया। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट, द डिलीट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर विद 4 ऑप्शंस, सही है। इस तरीके से ये ऑप्शन दिखाएगा कई बार, मैं बताता हूँ आपको। डिलीट डायलॉग बॉक्स, मैंने यहाँ इसे सेलेक्ट किया पहले, ये पूरा डिलीट हो गया। इस तरीके से पूरी रो मैंने एक बारी में, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, इसी तरीके से मैं पूरी रो भी डिलीट कर सकता हूँ, या फिर डिलीट कर दिया मैंने पूरी रो, सही है। अब आते हैं हम डिलीटिंग एन एंटायर रो एंड कॉलम, ये हमने आपको बता दिया पूरी रो डिलीट किस तरीके से होगी। देन ऑटोफिल फीचर, एक बहुत ही कमाल का फीचर होता है एक्सेल के अंदर। देखो ये रहा ऑटो, वेरी यूजफुल फीचर अवेलेबल एक्सेल, दिस फीचर फिल सेल्स डाटा और सीरीज ऑफ डेटा इनटू द सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स।
जहां तक हम सेलेक्ट करते हैं इतनी सिलेक्टेड रेंज के अंदर डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। किस तरीके से होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ 1 टाइप किया, टाइप द 1 2 नंबर इन अ सीरीज। यू कैन ऑल्सो टाइप मोर देन 2 नंबर्स। लाइक मैंने पहला नंबर टाइप किया, देन 2 करा। अब मैंने क्या किया, अब मुझे नीचे तक 3 4 5 5 6 7 8 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में ये राइट कॉर्नर जो है इसका, इसको ड्रैग करते, इस पे ऑप्शन देख रहे हो आप, ये बदल गया। इसको नीचे ऐसे ड्रैग करता हुआ ले जाऊंगा। ये दिखा रहा है आपको 3 4 5 6। मेरे को टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं जहां तक चाहूं इसे लेके जा सकता हूँ। सही है। अब जैसे मैं इसे यहां तक कर देता हूँ, आपके आगे ये 7 तक। सही है। तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोफिल हो गया। इसे कहते हैं ऑटोफिल फीचर ऑफ एक्सेल। क्लिक द ड्रैग माउस। ये हमने इस तरीके से इन्होंने ऑप्शन दिखा रखा है जैसे मैंने आपको करके दिखाया। सो दिस इनफ। ये आप